चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव खत्म होने के बाद एक महिला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं उड़ीसा से। और उनकी पहचान उनके इलाके में इस तरीके से बन गई है कि लोग उन्हें मुस्कुराने वाली बेटी, मुस्कुराने वाली भाभी और मुस्कुराने वाली बहन के नाम से पुकारते हैं। और उस महिला का नाम है सोफिया फिरदौस। सोफिया फिरदौस ने उड़ीसा की राजनीति में इतिहास रच के रख दिया है। सोफिया फिरदौस ने वो इतिहास रचा है जो आज तक उड़ीसा की राजनीति में किसी ने नहीं रचा था। सोफिया फिरदौस पहली मुस्लिम विधायक चुनी गई हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में जो उड़ीसा में हुआ था। इससे पहले आज तक कोई भी मुस्लिम महिला उड़ीसा की राजनीति में नहीं चुनी गई थी। सोफिया फिरदौस एकमात्र महिला है जिन्होंने उड़ीसा की राजनीति में कदम रखा है। ना सिर्फ कदम रखा है बल्कि वो चुनाव जीत करके पहली बार उड़ीसा की विधानसभा पहुंच रही हैं। सोफिया फिरदौस की जीत के बाद लगातार लोग उनको सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आखिर सोफिया फिरदौस कौन है और क्यों वो इतना चर्चित थी, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि लोगों ने उनको अपना मत दिया और उनको विधायक बनाया और उनको विधानसभा भेजा। इसी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सन 1947 के बाद पहली बार देखा गया है कि उड़ीसा की राजनीति में पहली बार कोई मुस्लिम महिला विधानसभा पहुंची है। हालांकि इस दौरान कुल 141 महिला उम्मीदवार चुनाव जीती हैं उड़ीसा की राजनीति में। सोफिया फिरदौस ने बाराबटी कटक सीट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और दिग्गज उम्मीदवार पूर्णा चंद्र महापात्रा को 8001 वोट से हराया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पूर्णा चंद्र महापात्रा जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और वो सोफिया फिरदौस के भी डॉक्टर रहे हैं। 2024 के लोकसभा के साथ ठीक विधानसभा जो उड़ीसा में हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे तो काबिज हो गई है उड़ीसा की राजनीति में और उनको लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट मिली है। दूसरी तरफ उड़ीसा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2024 में, उसमें कुल 11 महिला चुनी गई हैं जिसमें से एक है सोफिया फिरदौस। और सोफिया फिरदौस के मुस्लिम होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और टेलीविज़न मीडिया पर। मैं कटक की बेटी हूँ। कटक की बेटी के हिसाब से लोग मुझे देखे हैं, मुझे परखे हैं। मेरे पिता जो विधायक थे मोहम्मद मुकीम, उनका काम देखे हैं, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखे हैं, सब कुछ देख के वोट दिए हैं। और राजनीति में आने के पहले भी आप अगर मेरा प्रोफाइल वगैरह देखेंगे, मेरा एक्टिविटीज देखेंगे, एक प्राउड ओडिया, प्राउड इंडियन के हिसाब से मैं हमेशा अपना ओडिया कल्चर को प्रमोट की हूँ बहुत सारे माध्यम में। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सोशल संस्था है वो सब में भी बहुत प्रमोट किए हैं हम। हमारा फूड हो गया, हमारा कल्चर हो गया, हमारा ड्रेसिंग सेंस। एक बहुत गर्व फील हो रहा है कि एक ओडिया, एक कटक की बेटी के हिसाब से कटक वाले मुझे चुने हैं, मुझे इस जिम्मेदारी दिए हैं। और आपको पता होगा कटक में 52 इयर्स के पहले जो हमारे फीमेल विमेन चीफ मिनिस्टर थी नंदिनी सतपथी जी, वो भी इसी सीट से एमएलए बन के सीएम बनी थी। तो लोगों का एक इच्छा था कि नहीं, इतने सालों से एक महिला नहीं आई है, सो एक महिला के आने का बहुत जरूरी है कटक में। तो क्या महिला के लिए क्या क्या उम्मीद रखी, क्या क्या करें? सोफिया फिरदौस पिछले 10 सालों से राजनीति में एक्टिव थे क्योंकि उनके पिता जिनका नाम मोकिम है वो एक बड़े राजनेता थे, विधायक भी थे कांग्रेस के। और उन्हीं से उन्होंने राजनीति सीखना शुरू किया सोफिया फिरदौस ने 2014 के बाद से ही लगातार राजनीति में अपनी दिलचस्पी ली और वो अपने पिता के लिए लगातार कैंपेन करती थी, उनके लिए पर्चियां बांटे करती थी और अपने पिता के लिए जनसभा को संबोधित भी करती थी। लेकिन उनके पिता जो कि विधायक थे उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है और आरोप सिद्ध होने के बाद उनकी विधायकी खारिज हो जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने सोफिया फिरदौस पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया और सोफिया फिरदौस भी भरोसे पे कायम रही और चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करना है। जैसे कि गवर्नमेंट के जो पुराने स्कीम्स थे वो बहुत सारे स्कीम ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक नहीं पहुंचा। इस बार 11 विधायक हैं असेंबली में, तो हम लोग सब मिलके महिलाओं के लिए जो प्रॉपर स्कीम्स लेके आएंगे ताकि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गर्ल चाइल्ड, ताकि बच्चों को भी किस तरह से प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। आप स्कूल्स देखिए, स्कूल्स बन गए हैं लेकिन टीचर्स प्रॉपर नहीं है। कॉलेज को एक्सेस मिल पाए। स्किलिंग एक बड़ा मुद्दा है। जैसे भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर बन गया है, वैसे ही स्किल सेंटर्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आ जाएंगे तो वहां पे
लड़कियां भी प्लस यूथ नौजवान लड़के भी सब लोग जाके स्किलिंग ले सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे महिलाओं का सेफ्टी के रिगार्डिंग भी इश्यूज है, तो सेफ्टी को और भी ध्यान देंगे कि सुरक्षा के ऊपर भी फोकस किया जाए। देन उन लोगों का जो हैंड होल्डिंग है, उनको आगे में पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जैसे कि एक मिशन शक्ति स्कीम शुरू हुआ था, वो पर्कुलेट नहीं हो पाया, तो उसी तरह से क्या स्कीम्स करेंगे ताकि महिलाओं तक ठीक से पहुंच पाए एंड सबका एम्पावरमेंट। सोफिया फिरदौस उस वक्त चुनाव जीत करके आई हैं कांग्रेस की तरफ से जब कांग्रेस की स्थिति उड़ीसा के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और पिछले कई चुनावों से कांग्रेस का प्रदर्शन जरा भी अच्छा नहीं रहा है। इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ केवल एक सीट जीत पाई कांग्रेस और विधानसभा चुनावों में केवल 13 सीट जीत पाई है कांग्रेस, जिसमें से एक सीट सोफिया फिरदौस ने जीती है। सोफिया फिरदौस ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने पिता मोकिम के द्वारा किए गए कार्यों को काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया, जनता के बीच में रखा कि उनके पिता ने क्या क्या कार्य किए थे और उसके आधार पर अपने लिए वोट मांगा। जनता ने भरोसा जताया क्योंकि उनके पिता के ऊपर भी जनता लगातार भरोसा जता रही थी और वही भरोसा सोफिया फिरदौस जो कि मोकिम जी की बेटी हैं उनके ऊपर जताया और जनता ने उनको विधानसभा भेजा। 32 वर्षीय सोफिया फिरदौस की अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सोफिया फिरदौस ने उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन प्राप्त किया है। इसके अलावा IIM बेंगलोर से उन्होंने डिप्लोमा भी लिया है। राजनीति में कदम रखने से पहले सोफिया फिरदौस अपने पिता के बिजनेस में वो निदेशक थी। सोफिया फिरदौस के पिता के बिजनेस कंपनीज का नाम है मेट्रो बिल्डर्स कंपनी और वो कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ी रही हैं और उन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो हल्फनामा दिया था उसमें उन्होंने बताया कि उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ है और 28 लाख की देनदारी है। आपको ये भी बता दें, इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में सोफिया फिरदौस के पिता ने इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि सोफिया फिरदौस के पिता मोहम्मद मोकिम ने 2019 के विधानसभा में हराया था बीजू जनता दल के उम्मीदवार को 2123 के मार्जिन से और जिस उम्मीदवार को हराया था उसका नाम था देबाशीष सामंत राय और उनको कुल 2123 वोटों से हरा दिया था। हालांकि उनकी जीत बहुत बड़ी नहीं रही थी, कांटे की टक्कर हुई थी बीजेडी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन उनके पिता ने जीत दर्ज की थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है सोफिया फिरदौस ने। सोफिया फिरदौस के पिता मोहम्मद मोकिम के ऊपर करप्शन का आरोप लगा जिसके वजह से वो 2024 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन टीम राहुल ने भरोसा जताया सोफिया फिरदौस पे और सोफिया फिरदौस उनके भरोसे पर खरी उतरी हैं। एक दौर में कांग्रेस की सीएम हुआ करती थी नंदनी और सोफिया फिरदौस भी नंदनी जी को अपना आदर्श मानती हैं और कांग्रेस की सीएम नंदनी जो थी वो भी कटक के बाराबटी सीट से चुनाव लड़ करके जीती थी और वो सीएम बनी थी। और आपको पता होगा कटक में 52 इयर्स के पहले जो हमारे फीमेल विमेन चीफ मिनिस्टर थी नंदिनी सतपथी जी, वो भी इसी सीट से MLA बन के CM बनी थी। तो लोगों का एक इच्छा था कि नहीं, इतने सालों से एक महिला नहीं आई है, सो एक महिला के आने का बहुत जरूरी है कटक में। तो सोफिया फिरदौस और कांग्रेस के पूर्व सीएम नंदनी के बीच में कॉमन ये है कि दोनों महिला भी हैं और दोनों ने जो चुनाव जीता है वो उड़ीसा के कटक के बाराबटी सीट से चुनाव जीता है। हालांकि सोफिया फिरदौस के लिए आगे की राह आसान नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता पर काबिज हो गई है उड़ीसा के लिए और भारतीय जनता पार्टी कई सारे मुश्किलें खड़ा करने वाली हैं सोफिया फिरदौस के सामने। कटक में मैं पली बड़ी हूँ, मैं कटक में पैदा हुई हूँ, वहीं पे पढ़ाई भी की हूँ, काम भी कटक में कर रही हूँ। तो कटक से जुड़े हुए हैं हम बचपन से। मेरे पिता फिलहाल जो विधायक हैं मोहम्मद मोकीम, वो कटक के लिए पिछले 5 साल में बहुत काम किए हैं। इतना काम किए हैं कि उसके पहले जो सरकार थी 19 साल से, तो कटक में कोई काम नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर ने जितना काम शुरू किया है और जितना सपना था, जितना वादा किए हैं कटक वालों को, जितना काम आगे करेंगे। तो अब देखना होगा कि सोफिया फिरदौस इन तमाम परेशानियों को कैसे निपटारा करती हैं और कैसे कटक बाराबटी सीट के लोगों की जो अपेक्षा है उसको पूरा करती हैं और कैसे वो विकास करती हैं कटक के बाराबटी सीट पर। हालांकि सोफिया फिरदौस के विधायक बनने के कुछ दिन बीतने के बाद भी उनको बदनाम किया जाना शुरू कर दिया गया है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कल ही फैक्ट चेक सामने आया है, क्या वो मामला था वो हम अलग वीडियो में रखेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।
तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और आप उड़ीसा के एकमात्र मुस्लिम विधायक के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।